चैप्टर 31 मगध का कल्याण धाम। जिस दिन भारतवर्ष की परम सुंदरी रूपकोशा भगवान महावीर के मार्ग की शरण में गई, उसी दिन पाटलिपुत्र में भी एक उत्सव जैसा मनाया जा रहा था। महाबलाधिकृत सौरदेव और मंत्री वक्रनास दोनों गांधार की अशांति मिटाकर आए थे। गत 5 मास से वे मगध से बाहर थे, इसलिए उन्हें मगध की गतिविधियों की पूरी जानकारी नहीं थी। उन्हें यह भी ज्ञात नहीं था कि चाणक्य ने क्या और क्यों प्रतिज्ञा की थी। रात्रि के दूसरे प्रहर में सम्राट के मंत्रणा गृह में जब सभी मंत्री एकत्रित हुए, तब सम्राट ने स्वयं सारी बात उन्हें बताई। चाणक्य की प्रतिज्ञा के विषय में विचार मंथन चला। मगध की वर्तमानिक परिस्थिति पर विचार हुआ और सभी अपने अपने विचार रखने लगे। चाणक्य की प्रतिज्ञा को निष्फल बनाने और चंद्रगुप्त को पकड़ लाने के लिए चर्चा चली और सभी विचार मंथन में लग गए। एक तरफ ऐसी गंभीर मंत्रणा चल रही थी, दूसरी ओर मगध का भावी सम्राट युवराज श्रीनंद अपने विलास भवन में चिंतातुर होकर बैठा था। चित्रलेखा का राजगृह जाना युवराज की व्यथा का मूल था। इन 10 दिनों में उसने चित्रप्रसाद में तलाश करवाई। वह चित्रप्रसाद अपनी अधीश्वरी के बिना सूना सूना पड़ा था। उद्यालक बार बार यही उत्तर देता, देवी यात्रा के लिए गई है, पता नहीं कब लौटेगी। ऐसे उत्तर से युवराज का मन और अधिक भारी हो जाता था। रथपति कुमार नंदन ने भी मांडवी को 5-7 बार चित्रप्रसाद में चित्रलेखा का अता पता करने भेजा था और धन कुबेर सुदास भी प्रतिदिन चित्रप्रसाद में जाकर उद्यालक से पूछताछ कर लौट आता। इस प्रकार चित्रलेखा की अनुपस्थिति पाटलिपुत्र के विलासी लोगों को सालने लगी। युवराज श्रीनंद की व्यथा को दूर करने के लिए अनेक प्रयास किए गए। अन्य नयोढ़ाओं ने उनके मन को आह्लादित करने का व्यर्थ प्रयास किया। जब अन्य उपाय कारगर नहीं हुए तो युवराज की मंडली ने युवराज को जल क्रीड़ा के लिए तैयार किया। जल क्रीड़ा? हाँ, उसी से आपकी व्यथा कम होगी। कहाँ जाना होगा? मधुवन में। अच्छा, युवराज ने स्वीकृति की। मध्याह्न का समय था। वृक्षों, लताओं और पुष्प गुल्मों से आच्छादित मधुवन में युवराज अपने पार्षदों के साथ पाषाण निर्मित सुंदर जलाशय में जल क्रीड़ा करने लगा। साथ में नवोढ़ाएं थी, वे भी जल क्रीड़ा में सम्मिलित हुईं। एक प्रहर बीत गया, युवराज की मनोव्यथा कम नहीं हुई। मंत्रमंडली तथा अन्य परिकर ने सघन प्रयास किया, पर सब व्यर्थ। युवराज का मन चित्रलेखा में उलझ गया था। युवराज और उसकी रंगीली मंडली ने प्रयास नहीं छोड़ा। वे प्रयास कर रहे हैं, तब तक हम पाटलिपुत्र के एक कल्याण धाम की ओर चले और वहां घटित घटना का रसास्वादन करें। कल्याण धाम। हाँ, कल्याण धाम केवल पाटलिपुत्र का ही नहीं, पूरे समूचे मगध साम्राज्य का। मगधेश्वर के राजवैद्य आर्य श्री दत्त शर्मा की रसायनशाला। मंत्री प्रासाद से कुछ ही दूर पर यह रसायनशाला थी। वह 1 योजन जितनी विस्तृत थी। रसायनशाला के पश्चिम में गंगा नदी बहती थी। रसायनशाला के पश्चिम भाग में एक विराट उपवन था। वहां विश्व की समस्त औषधियां थी। अप्राप्य गिनी जाने वाली वन औषधियां भी वहां सुलभ थी। महान वैद्य श्रीदत्त शर्मा सर्वत्र चर्चित थे। उन्होंने अनेक कष्ट साध्य रोगों की चिकित्सा कर अपूर्व सफलता प्राप्त की थी। आर्य विपुलक इनके मेधावी शिष्य थे और वे शल्य क्रिया में निष्णात थे। अभी अभी उन्होंने एक राजकुमारी की मूल आंखें निकालकर दूसरी आंखें प्रस्थापित की थी। विदेह की वह राजकुमारी नेत्रवती बन गई, आंखों से पूरा देखने लगा था। आंत्राक्षय से पीड़ित एक शूद्र के नए आंत्र स्थापित कर उसे रोग मुक्त किया था। आर्य सुदत्त स्वयं महान चिकित्सक थे। वे शरीर शास्त्र के निष्णात थे। शल्य चिकित्सा में वे निपुण थे, परंतु शल्य चिकित्सा के प्रसंग में वे अपने शिष्य को ही आगे रखते थे। जहां उसे अंधकार लगता, ये तत्काल उसे प्रकाश में खींच लाते। और उसी दिन मध्याह्न के समय आचार्य श्रीदत्त अपनी कुटीर में एक ग्रंथ का निर्माण करने बैठे थे। अचानक आर्य विपुलक ने आकर प्रार्थना की, गुरुदेव, एक बाल रोगी की स्थिति अत्यंत गंभीर है। तत्काल रक्त संचय नहीं किया गया
तो अनिष्ट की संभावना को नहीं रोका जा सकेगा। जाति क्या है वत्स? ब्राह्मण। ब्राह्मण का रक्त प्राप्त हो ऐसी व्यवस्था की है? हाँ प्रभु। पद्म नलिका तैयार है? हाँ, केवल आपकी उपस्थिति में प्रयोग हो इतना ही शेष है, आर्य विपुलक ने कहा। राजवैद्य भगवान का स्मरण कर रहे खड़े हुए। दोनों गुरु शिष्य बात करते करते आतुरालय की ओर चले गए। उसी समय रसायनशाला के मुख्य द्वार से सम्राट का तेजस्वी रथ शीघ्रता से प्रविष्ट हुआ, परंतु राजवैद्य की गति मंदर नहीं हुई। रथ आगे आकर रुका। आर्य सुदत्त और विपुलक अवरोध से वहां रुक गए। रथ से सम्राट का मंत्री हड़बड़ा कर नीचे उतरा और प्रकंपित स्वरों में बोला, महात्मन, आप शीघ्र ही राजभवन में पधारे। महाप्राण युवराज श्री को सर्प ने काट खाया है। सर्पदंश? कब? कहाँ? अभी अभी 2 घटिका पूर्व युवराज श्री मधुबन में जल क्रीड़ा करने गए थे। चित्त कुछ अस्वस्थ हुआ और वे जलाशय से बाहर आकर एक लता मंडप में गए और वहां एक विषधर ने उन्हें काट लिया, मंत्री ने कहा। राजवैद्य ने आर्य विपुलक की ओर देखा। बालक की स्थिति कैसी है वत्स? 1 घटिका में यदि रक्त संचयन नहीं किया गया तो कोई भी शक्ति उसे बचा नहीं सकेगी, विपुलक ने कहा। एक क्षण विचार कर राजवैद्य ने मंत्री से पूछा, युवराज श्री की स्थिति कैसी है? मूर्छा बढ़ रही है, आप विलंब न करें और रथ में बैठकर शीघ्रता से चलें। सम्राट और महादेवी दोनों आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं एक औषधि दे रहा हूँ, उसे तुम युवराज के मुंह में दे देना और बार बार गाय का घृत पिलाते रहना। मैं 1 घटिका के पश्चात वहां आ पहुंचूंगा। सम्राट और महादेवी को कहें कि वे निर्भय रहें। आप अभी चलें, मंत्री ने कहा। राजवैद्य ने मंत्री की बात पर ध्यान न देते हुए कहा, विपुल, विषहर रसायन की एक मात्रा मंत्री को दे दो। विपुल भागता हुआ औषधालय की ओर गया। मंत्री ने राजवैद्य से कहा, महात्मन, सम्राट की आज्ञा है कि आप स्वयं औषधि की पेटी लेकर शीघ्रता से आएं। आयुष्मान, यहाँ एक बालक जीवन और मरण के बीच तड़प रहा है, उस पर प्रयोग करना आवश्यक है। किंतु राजभवन में मगध के भावी सम्राट जीवन मरण के बीच तड़प रहे हैं। सुनकर आर्य श्रीदत्त हंसते हुए बोले, वैद्य की नजरों में न कोई सम्राट है न कोई गरीब, उसके लिए तो सब रोगी समान है। रोगी रोगी होता है, वह न सम्राट होता है न कंगाल। आप सम्राट की आज्ञा को भंग कर रहे हैं, मंत्री ने कहा। धर्म और कर्तव्य पहली बात है। आप सम्राट को मेरा आशीर्वाद कहें और निर्भय रहने का आश्वासन दें। मंत्री कुछ कहे उससे पूर्व ही आर्य विपुलक दौड़ता हुआ आया और वनस्पति के एक पत्ते में लिपटी औषधि श्रीदत्त को दी। राजवैद्य ने मंत्री को वह पुड़िया देते हुए कहा, आप जल्दी जाकर उपचार प्रारंभ करें। मंत्री बोला, आप युवराज की जिंदगी से भी अधिक महत्व एक नादान बच्चे की जिंदगी को दे रहे हैं। यह आपके लिए उचित नहीं है। सम्राट की आज्ञा का उल्लंघन आपके लिए भारी पड़ेगा। सदा शांत रहने वाले आर्य श्रीदत्त बोल पड़े, यह औषधि जितनी देरी से पहुंचेगी, युवराज की जिंदगी उतनी ही खतरे में पड़ जाएगी। इसके जिम्मेवार आप होंगे। आप जल्दी जाएं और मेरी आज्ञा का पालन करें। मेरे मन में सबकी जिंदगी समान मूल्य है। युवराज के लिए जैसे उनके माता पिता चिंता से आकुल व्याकुल हो रहे हैं, वैसे ही उस निर्धन बालक के माता पिता अत्यंत चिंतातुर हो रहे हैं। जब तक बालक की स्थिति खतरे से बाहर नहीं हो जाती, तब तक मैं यहाँ से हट नहीं सकता। इस अंतराल में यदि युवराज को कुछ हो जाता है, फिर भी मैं अपने धर्म को नहीं भूल सकता। सम्राट के रोष की मुझे तनिक भी परवाह नहीं है। कहकर राजवैद्य ने शिष्य की ओर देखकर कहा, चलो। राजवैद्य बालक की ओर खिसक गए। रोष से भरा मंत्री रथ में बैठा और राजभवन की ओर चल पड़ा। राजवैद्य शल्य चिकित्सा के खंड में गए। एक नीम की शैया पर 11 वर्ष का एक बालक सो रहा था। पास में एक अंतेवासी वैद्य का तरुण पुत्र खड़ा था। राजवैद्य ने दोनों की नाड़ी देखी और विपुलक से कहा, एक समान गुणधर्म युक्त है, बालक को चेतना की एक मात्रा दे दे। विपुलक ने तत्काल एक मात्रा बालक के मुंह में दी। आर्य सुदत्त ने नाड़ी परीक्षण कर बताया, शलाका और पद्म नालिका ले आओ। तत्काल ही एक चांदी के थाल में शल्य क्रिया के सारे साधन 2 परिचारक ले आए। वैद्य ने बालक के मस्तिष्क पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम घबराना मत, तू अभी देव मंदिर में जाएगा। बालक ने क्षीण स्वरों में कहा, हाँ। क्या कभी तूने भगवान को देखा है? हाँ। तो तू उस परम दयालु प्रभु को याद करते रहना।
कहकर वैद्यराज के पास वाली शैया पर उस तरुण ब्राह्मण पुत्र को सुलाया। वह एक विद्यार्थी था। वैद्य ने पूछा, कहो, मजे में तो हो ना? हाँ गुरुदेव। विपुलक, रक्तवाहिनी स्वच्छ है। तेल का प्रयोग कर तू इसमें छेद कर। रौप्य थाल से तेल का साधन लेकर विपुलक ने तरुण विद्यार्थी के हाथ की नस पर रखा और उसी क्षण छेद हो गया और पद्म नलिका का दूसरा छोर उसमें पिरो दिया। उसी प्रकार आर्य श्रीदत्त ने भी रोगी बालक की रक्तवाहिनी में छेद कर पद्म नालिका का दूसरा सिरा छोर उसमें पिरो दिया। दोनों बालक आश्चर्य में ही थे। न कोई चीख, न कोई उछाल पछोड़। छिद्र कीट के काटने जितनी भी वेदना नहीं हुई। छिद्र कीट यानी मच्छर के काटने के जितनी भी वेदना नहीं हुई। राजवैद्य ने रोगी बालक की नाड़ी पर हाथ रखा। पद्मनालिका के द्वारा होने वाले रक्त संचरण के सामने विपुलक स्थिर दृष्टि से देख रहा था। कुछ समय बीता। राजवैद्य बोले, ईश्वर की कृपा से बालक बच गया। कवलिका तैयार रखना। और कुछ समय बीता। एक परिचारक कवालिका का थाल लेकर आया। राजवैद्य ने स्वच्छ सुई को एक वनस्पति के रस में भिगोया और बालक के नस में पिरोकर पद्म नालिका को खींचकर उस पर रुई के फवे को रखकर पट्टी बांधने के लिए विपुलक को कहा। इसी प्रकार तरुण विद्यार्थी पर भी कवलिका रखी गई। रोगी की आंखें चमक उठी। राजवैद्य ने उसकी ओर देखकर कहा, कैसे हैं? ठीक हूँ। फिर विपुलक की ओर देखकर राजवैद्य ने पूछा, संजीवन कहाँ है? बाहर खड़ा है। अब मैं राजभवन की ओर जा रहा हूँ। यह कहकर श्रीदत्त बाहर आ गए। संजीवन को देखकर कहा, औषध पेटी का रथ में रख, मैं हाथ धोकर आ रहा हूँ। राजवैद्य के वहाँ एक रथ सदा तैयार रहता था। रथ के अग्रभाग में चांदी की घंटियां रखी हुई थी। राज्य का यह नियम था कि जब कभी राज्य वैद्य रथ पर आए तब अन्य वाहनों को पथ रास्ता रोक कर उन्हें रास्ता दिया जाता था। घंटियों की आवाज से जनता समझ जाती थी। राजवैद्य बिना विलंब किए रथ में बैठे। संजीवन औषध पेटिका लेकर साथ में बैठ गया था। राजवैद्य ने रथवाहक से कहा, राजभवन में तीव्र वेग से। रथवाहक तेजस्वी अश्वों को सरपट चलाने लगा। मुख्य मार्ग पर रथ वेग से दौड़ा जा रहा था। घंटियों की आवाज से सारा मार्ग जनशून्य और वाहन शून्य हो जाता था। जब यह रथ राजभवन के मुख्य द्वार पर पहुंचा तब आश्चर्य के साथ राजवैद्य ने देखा, सम्राट द्वारा भेजा गया रथ औंधा पड़ा था और मंत्री चिल्ला रहा है। वहां भीड़ इकट्ठी हो गई थी। कुछ व्यक्ति मंत्री की परिचर्या में लगे थे। राजवैद्य का रथ निकट गया। राजवैद्य ने सब कुछ देखा। उनका हृदय वेदना से भर गया। इतने में ही सामने से सम्राट का दूसरा रथ आता हुआ दिखाई दिया। राजवैद्य यह देखकर आगे बढ़े। कुछ ही क्षणों में रथ राजभवन में पहुंच गया। राजभवन में अनेक व्यक्ति राजवैद्य की प्रतीक्षा कर रहे थे। राजवैद्य रथ से उतरकर तेजी से आवास की ओर चले गए। संजीवन उनके पीछे पीछे औषध पेटिका लेकर चला। किसी से कुछ भी बात किए बिना वैद्य सीधे खंड में गए। एक कोमल शैया पर युवराज मूर्छित अवस्था में पड़ा था। महादेवी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए रो रही थी। सम्राट धनानंद चिंतातुर होकर खंड में इधर उधर घूम रहे थे। एक और महामंत्री और मंत्री वक्रनास खड़े थे। कुछ एक परिचारिकाएं चिंतातुर अवस्था में खड़ी थी। राजवैद्य को देखते ही महारानी बोली, वैद्यराज, मेरे रत्न को बचाएं। वैद्यराज ने शैया के पास जाते जाते पूछा, मैंने जो औषध भेजा था वह यहाँ नहीं पहुंची है, ऐसा प्रतीत होता है। हमें नहीं मिला। ओह, कहकर वैद्यराज ने युवराज की नाड़ी हाथ में ली। नाड़ी की गति देखकर वैद्यराज का चेहरा फीका पड़ गया। उन्होंने कहा, महादेवी, वेणुदत्त का रथ यदि उल्टा नहीं होता तो यह गंभीर स्थिति नहीं बनती। सम्राट ने कहा, वैद्यराज, साम्राज्य के लिए मेरे पुत्र की रक्षा करें। महाराज, एक अंतिम प्रयोग शेष रहा है। सर्प विष के सारे रक्त सारे शरीर में व्याप्त हो गया है। कौन सा प्रयोग? तत्काल एक चिता रची जाए। उस प्रांगण में सघन चिता का निर्माण हो। वैद्य ने सम्राट की ओर देखकर कहा, फिर संजीवन से कहा, महायात्रा का पात्र दे। संजीवन ने औषध पेटिका से महायात्रा का स्फटिक पात्र वैद्यराज के हाथ में सौंपा। वैद्यराज ने उसमें से एक औषधि युवराज की जीभ पर डाली, फिर उग्र नस्य नाक में सुंघाई। फिर संजीवन ने कहा, महाकालांजन। तत्काल संजीवन ने कालांजन की डुबिया वैद्यराज को दी। वैद्यराज ने क्षण भर का भी विलंब किए बिना उस अंजन को युवराज की आंखों में डाला। अंजन यानी काजल।
फिर उन्होंने युवराज की नाड़ी हाथ में ली। एक पल के पश्चात युवराज ओ ऐसे बोला। आर्य श्रीदत्त के मुखमंडल पर प्रसन्नता की रेखाएं उभरी। वे बोले, युवराज को धरती पर सुलाओ। तत्काल 4 सेवकों ने युवराज को शैया से नीचे उतारा। वैद्यराज ने संजीवन के सामने देखकर कहा, प्रलेपनी तैयार कर। संजीवन औषध पेटिका में एक डिबिया रखकर बाहर चला गया। वैद्यराज ने सम्राट से कहा, संजीवन को जो साधन चाहिए उसकी उपलब्धि की व्यवस्था करवा दें। सम्राट ने महामंत्री की ओर देखा। महामंत्री शीघ्र बाहर चले गए। वैद्यराज ने युवराज की नाड़ी पुनः हाथ में ली। महादेवी ने पूछा, कैसा लग रहा है? मौत और जीवन का संग्राम चल रहा है। किसकी विजय होगी नहीं कहा जा सकता, किंतु 2 घटिका में मेरा प्रयोग प्रारंभ हो जाएगा। कहकर वैद्यराज ने औषध पेटिका से एक प्रवाही औषधि की 4-5 बूंदें युवराज की जीभ पर डाली। तत्काल युवराज कांप उठा और आंखें खुल गई। 4-5 छींकें भी आई, परंतु तत्काल मूर्छा आ गई। वैद्यराज ने कहा, विष का प्रभाव अत्यंत घातक हो गया है। 1 घटिका बीत गई। वैद्यराज का चेहरा गंभीर और अस्थिर हो गया। इतने में ही संजीवन गेहूं के गुदे हुए आटे में औषध मिश्रण का लेप पका कर ले आया। उसको देखते ही वैद्यराज प्रसन्न मुद्रा में आ गए। चिता तैयार है? हाँ। मंच तैयार हो जाएगा। जा, तू शीघ्रता कर, मैं प्रलेप करता हूँ। कहकर वैद्यराज ने सबको कहा, आप सब बाहर चले जाएं, मात्र 1-2 परिचारक और सम्राट यहाँ रहेंगे। सभी बाहर चले गए। वैद्यराज ने युवराज को निरावरण कर डाला, सारे वस्त्र निकाल दिए, फिर सारे शरीर पर गेहूं की पिष्टी का लेप किया। फिर एक झोली में युवराज के शरीर को डालकर 4 परिचारिक उन्हें उठाकर बाहर ले आए। बाहर प्रांगण में चिता तैयार थी। उसके ऊपर 12 हाथ ऊंचा एक मंच बनाया गया था। संजीवन के हाथ में 2 कमल नाल थे। युवराज के शरीर को मंच पर रखा और उनकी नाक में कमल नाल डाल दी। फिर नीम के पत्तों से युवराज की पूरी काया को ढक दिया गया। वैद्यराज ने चिता को चारों ओर से सुलगाया। 1 क्षण, 2 क्षण, 3 क्षण। सभी आतुर नयनों से इस संग्राम को देखने लगे। लंगड़ाता हुआ मंत्री वेणुदत्त भी वहां आ गया। वैद्यराज ने संजीवन की ओर देखकर कहा, गो घृत डालो। तत्काल घी के स्वर्ण पात्र चिता पर उड़ेले जाने लगे। अग्नि की ज्वालाएं विकराल बन गई। वैद्यराज का ध्यान केवल कमलनाल के लटकते छोरों पर था। अर्ध घटिका बीती और कमलनाल के लटकते छोरों से नीले रंग की बूंदें टपकने लगी। वैद्यराज हर्षोत्फुल्लित हो गए। वे बोले, संजीवन, प्रयोग सफल हो गया। चिता को बुझा डाल। तत्काल कर्मकरों ने चिता पर पानी डालना प्रारंभ किया। महादेवी और सम्राट की ओर देखकर वैद्यराज बोले, युवराज की जिंदगी बच गई। दोनों वैद्यराज के चरणों में लुट गए। दोनों की आंखों से आंसू निकल रहे थे। कुछ क्षणों के पश्चात सावधानी पूर्वक युवराज को मंच से नीचे उतार लिया गया। काया पर जो लेप लगा था वह पत्थर जैसा कठोर बन गया था। वैद्यराज ने महामंत्री से कहा, मंच पर जो बालुका है उसको जमीन पर गाड़ देना, अन्यथा किसी को आपत्ति में डाल देगी। फिर युवराज को भीतर ले गए। वैद्यराज ने औषध मिश्रित जल से युवराज के शरीर को पोंछा, फिर औषधि की एक मात्रा युवराज की जीभ पर डाली। तत्काल युवराज बोला, मुझे बचाओ, बचाओ, काला विषधर, भयंकर विषधर। वैद्यराज ने मधुर स्वरों में कहा, युवराज, परम कृपालु परमात्मा ने आपको बचा लिया है, प्रभु का स्मरण करें। फिर सम्राट से कहा, अब कोई भय नहीं है, सिर्फ दूध ही देना। कल प्रातःकाल तक युवराज पूर्ण स्वस्थ हो जाएंगे। प्रति प्रहर 1-1 गोली दूध के साथ देते रहना, निद्रा आएगी ही नहीं। कहकर राजवैद्य संजीवन के साथ बाहर निकल गए। सम्राट और महादेवी उनको पहुंचाने रथ तक आए।